हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दुनिया चाहे जितना भी कह दे कि रशिया अब कमजोर हो गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। रशिया पर लगभग 13,000 सैंक्शन लग चुके हैं। यूक्रेन वॉर के बाद वेस्ट ने रशिया को कॉर्नर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ना तो मॉस्को झुका ना पुतिन रुका। आखिर ऐसी क्या बात है कि रशिया में जो सुपर पावर भी खुलेआम उससे टकराने से डरते हैं। आज हम बात करेंगे रशिया की असली ताकत की, जो उसे एक डेंजरस ग्लोबल पावर बनाती है, साइलेंटली, स्टेडली और स्ट्रैटेजिकली। मिलिट्री पावर। रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल है, अराउंड 6,000 से ज्यादा न्यूक्स, जो अमेरिका से भी ज्यादा है। सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी भी। सर्मा जैसे मिसाइल्स जो एक बार लॉन्च होने पर पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यूक्रेन वॉर ने दिखा दिया कि रशिया डिस्पाइट लॉसेस लॉन्ग टर्म वॉर सस्टेन करने की कैपेसिटी रखता है। रशियन एयर फोर्स, नेवी और साइबर मिलिट्री ब्रांचेस आज भी दुनिया की मोस्ट फियर्ड फोर्सेस में आती है। S-400 और S-500 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का डिमांड दुनिया भर में है। इंडिया, चाइना, टर्की जैसे देश खुद रशिया से ये सिस्टम खरीदते हैं। ये मिलिट्री माइट ही है जो वेस्ट के बोल्डेस्ट एक्शन को भी लिमिटेड रखती है। एनर्जी डोमिनेंस। रशिया एक एनर्जी सुपर पावर है। सैंक्शन के बावजूद भी 2023-24 में उसने ऑयल एक्सपोर्ट से बिलियन ऑफ डॉलर कमाए और बायर्स द इंडिया, चाइना, यूएई जैसे एशियन पावर्स। यूरोप की नेचुरल गैस डिपेंडेंसी का 40% तक रशिया से पूरा होता था। जब रशिया ने सप्लाई कट की तो जर्मनी जैसे देशों का एनर्जी क्राइसिस सामने आ गया। रशिया के पास आर्टिक ऑयल फील्ड, साइबेरियन गैस रिजर्व और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नेटवर्क है जो उसे दुनिया का एनर्जी मैप में क्रूएल बना देता है। जब तक दुनिया फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, रशिया को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस। रशिया वेस्ट के एक्सक्लूसिव क्लब्स का हिस्सा नहीं, लेकिन उसे अपना अलग पावर ब्लॉक बनाया है, जैसे ब्रिक, लाइक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अफ्रीका में रशिया ने आर्म्स डील, माइनिंग एग्रीमेंट्स और मिलिट्री ट्रेन्स भेजने शुरू कर दिए हैं, जहां वेस्ट या तो निकल रहा है या अनवांटेड है। सीरिया, ईरान, बेलारूस जैसे देश ओपनली रशिया के क्लोज अलाइज है, और वेनेजुएला, माली, नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज भी कवर्ट सपोर्ट लेते हैं। ये एक अल्टरनेटिव पावर नेटवर्क बन रहा है, जहां रशिया का इन्फ्लुएंस साइलेंटली ग्रो कर रहा है, मोस्टली वेस्टर्न हाइपोक्रेसी के रिएक्शन में। साइबर एंड इंफॉर्मेशन वेलफेयर। रशिया की एक अंडररेटेड पावर है उसकी साइबर कैपेसिटी। यूएस इलेक्शन से लेकर यूक्रेन के पावर ग्रिड तक रशिया पे हर मेजर साइबर अटैक का ब्लेम आता है। GRU और FSB जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास वर्ल्ड क्लास हैकर्स, मिस इन्फॉर्मेशन टीम और सर्विलांस सिस्टम है। रशिया ट्रोल फार्म, सोशल मीडिया कैंपेनिंग्स और डीप फेक प्रोपेगेंडा से पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करने में भी एक्सपर्ट है। ये एक साइलेंट वॉर है जहां बुलेट्स नहीं चलते, लेकिन पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है, और इसमें रशिया दुनिया के टॉप 3 पावर में आता है। इकोनॉमिक एडेप्टेबिलिटी। जब रशिया पर सैंक्शन लगे तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, लेकिन रशिया ने पैरेलल सिस्टम क्रिएट कर लिया, जैसे MIR पेमेंट सिस्टम, रूबल, UN ट्रेड और गोल्ड बैक्ड रिजर्व्स।
ऑयल और गैस एक्सपोर्ट्स ने रशिया के बजट को सस्टेन किया, जबकि इंपोर्ट के लिए उसने चाइना, ईरान, इंडिया जैसे कंट्रीज पर फोकस किया। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, रशिया ने एग्रीकल्चर में भी अपना कंट्रोल बढ़ाया। आज रशिया दुनिया का सबसे बड़ा व्हीट एक्सपोर्टर है। ये रेजिलियंस दिखाता है कि अगर कल ग्लोबल डॉलर सिस्टम हिलता है तो रशिया ऑलरेडी एक अल्टरनेटिव रूट रेडी रखता है। रशिया की पावर सिर्फ टैंक्स और न्यूक्स तक लिमिटेड नहीं है, वो एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें मिलिट्री, एनर्जी, टेक, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी सब स्ट्रेटेजिकली अलाइन्ड है। वेस्ट उसे इसलिए डरता है क्योंकि रशिया प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता और कंट्रोल भी नहीं। आज जब दुनिया नए अलायंस और नए पावर सेंटर्स की तरफ बढ़ रही है, रशिया शायद कमजोर दिख रही हो, पर सच ये है कि रशिया कभी आउट ऑफ द गेम नहीं होता। आपका क्या मानना है? क्या रशिया नेक्स्ट डिकेड में फर्स्ट सुपर पावर बन के उभरेगा या वेस्ट उसका डोमिनेंस तोड़ देगा? कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।